अमेठी में बोली स्मृति ईरानी, जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं वह न्याय ढूंढ रहे हैं। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय से दौरे पर आज से अमेठी पहुंच गई है। सबसे पहले उन्होंने जगदीशपुर के वारिसगंज में स्थित नवनिर्मित भाले सुल्तान थाने का लोकार्पण किया। इसके बाद उनका काफिला अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचा, जहां पर केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में उन्होंने 474 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरित किया। आपको बता दें कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा कैंप कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त किया। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज एल्मको के सहयोग से जिस तरीके से कृत्रिम उपकरण का वितरण किया जा रहा है वह निश्चित ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से चुनौतियां हैं, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ज़माने में जिन्हें विकलांग कहा जाता था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन्हें दिव्यांग की उपाधि दी है। सांसद और केंद्रीय मंत्री ने मंच से सभी दिव्यांगों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी समय समय पर दिव्यांगों को उनकी सभी समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मंच से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह को निर्देश दिया कि एक हेल्थ कैंप लगाकर दिव्यांगों को उनका संपूर्ण इलाज और उनकी समस्याओं को निस्तारित किया जाए। सांसद स्मृति ईरानी ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम उपकरण वितरण करने के बाद मंच से विभिन्न लोगों की शिकायतों को भी सुना और मौजूद विभागीय अधिकारियों को शिकायत निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्याय करने वाले न्याय ढूंढ रहे हैं। मैं आज एलिम्को को, भारत सरकार को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 3 कैंप लगाकर लगभग 2000 हमारे दिव्यांग भाई बहन और बच्चों को भारत सरकार ने, नरेंद्र भाई ने सहयोग दिया है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की मुफ्त मेडिकल व्यवस्था कराती है। 10,000 जनऔषधि केंद्र के माध्यम से बाजार से 80-90% कम के दाम पर दवाइयाँ गरीब को, मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलती है। इसी श्रृंखला में आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मैंने चीफ मेडिकल ऑफिसर को सार्वजनिक ये निवेदन किया कि पूरे क्षेत्र में विशेष दिव्यांग जनों के लिए मेडिकल कैंप्स न्याय पंचायत स्तर लगाए जाएं, जिसमें जनऔषधि केंद्र के भी प्रतिनिधि उपस्थित हों, ताकि दिव्यांग जनों को न सिर्फ डॉक्टरी सहयोग और सहायता मिले, बल्कि साथ ही जो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन हो उसकी भी वहीं पे कार्रवाई जनऔषधि केंद्र के माध्यम से हो जाए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिला के हमारे मेडिकल ऑफिसर ने, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और अगले हफ्ते से ही दिव्यांग जनों के लिए विशेष मेडिकल कैंप्स अमेठी लोकसभा क्षेत्र में शुरू हो जाएगा। आपके कार्यकाल में 3 बार यात्रा शुरू कर राहुल गांधी, कैसे देख रही हैं? जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं, सुना है आजकल वो न्याय का ढोंग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन बच्चे उपस्थित हैं, उनको किसी प्रकार के विलंब के बिना हम एलिम्को के सौजन्य से कृत्रिम अंग उपलब्ध कराएं। आज 1000 से ज्यादा एलिम्को के आशीर्वाद से, सहयोग से सामाजिक इस अधिकारिता शिविर में सहयोग दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से, जिन्हें एक जमाने में विकलांग कहा जाता था, उन्हें हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई ने दिव्यांग की उपाधि देकर समाज में एक सम्मानजनक स्थान पर उनको पहुंचाया है। हम सभी अमेठी वासियों का ये गौरव है कि आज एलिम्को के माध्यम से हम सब पुनः यहाँ दिव्यांग नागरिकों की मदद के लिए एकत्रित हो पाए हैं। मैं विशेष एलिम्को का आभार व्यक्त करती हूँ कि अब तक
मेरे आग्रह पर आपने ऐसे 3 कैंप अमेठी उपयोग में यहाँ अपने आप को उपलब्ध कराएं, लेकिन हम सबका समाज के और परिवार की दृष्टि से इस दायित्व का निर्वहन होना जरूरी है कि छोटी उम्र में ही बच्चे में अगर दिव्यांगता के कोई लक्षण है, छोटी उम्र में ही अगर दिव्यांगता की कोई चुनौती है, तो हम तुरंत अपने जिला के जो मेडिकल ऑफिसर है, सीएमओ साहब है, उनसे संपर्क करें। यहाँ पर सीडीओ मैडम विद्यमान हैं। सब जानते हैं कि हमने भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत अब हर आंगनबाड़ी में प्रशिक्षण और सुनिश्चित करना कि अगर किसी बच्चे को विशेष दरकार है कि नहीं, ऐसा दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किया है। मैं सीएमओ साहब को विशेष आग्रह करूंगी कि ब्लॉक बाय ब्लॉक या न्याय पंचायतवार अगर आप खुद एक कैंप लगवाएं विशेष दिव्यांग हमारे नागरिकों के लिए, न सिर्फ उनकी दिव्यांगता सुनिश्चित करने के लिए, न सिर्फ ये देखने के लिए कि उनको समय पर पेंशन मिल रही है या नहीं, उनकी और भी अगर कोई मेडिकल चुनौती है तो एक विशेष दिव्यांग जनों के लिए मेडिकल कैंप पूरे लोकसभा क्षेत्र में खुले। आज मैं ये निवेदन सार्वजनिक आपसे कर रही हूँ सीएमओ साहब, आशा करती हूँ कि आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे। तो पुनः सबकी ओर से दिव्यांग भाइयों बहनों और बच्चों को बहुत बहुत आभार आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। और सीएमओ साहब, ये कैंप क्या अगले हफ्ते से लगना शुरू हो जाएगा? आ जाइए, आप भी माइक पे आ जाइए।